नमस्कार दोस्तों। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, इसको लेकर एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है। यहाँ पर इस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया है कि 4 आतंकवादी थे जो कि पुलिस वालों की यूनिफॉर्म में जंगल से निकल कर आए। उन्होंने लोगों से उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा। अगर वे हिंदू हैं तो उनके पुरुषों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया। ये चीज़ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आई है। यहाँ पर 70 राउंड फायरिंग की है और जो मशीनरी और जो गन्स का इस्तेमाल किया उसमें M4 कार्बाइन जो कि अमेरिकन मेड असॉल्ट राइफल है उसका इस्तेमाल किया और AK-47S असॉल्ट राइफल का इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। आइए कुछ बातें जान लेते हैं कि किन लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के और इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट थे। इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई है। यहाँ पर जो पल्लवी हैं कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। ये पर्टिकुलरली टूरिस्ट के रूप में यहाँ पे गई थी। यहाँ पर इनके हस्बैंड को मारने के बाद आतंकवादी ने ये बोला कि जाइए अपने प्रधानमंत्री जी से कह दीजिए कि हमने आपके पति को मार दिया है। ये चीज़ इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट के रूप में चश्मदीद गवाह के रूप में सामने आई है। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये जम्मू कश्मीर का एक मेजर टेररिस्ट अटैक के रूप में देखा जा रहा है। ये हमको याद दिलाता है 2019 के पुलवामा अटैक की और 2008 के मुंबई अटैक की। यहाँ पर कुछ बातें जान लेते हैं कि क्या पॉलिटिकली और ऑफिशियली क्या रिस्पांस भारत सरकार की तरफ से आए हैं, क्या भारत सरकार इस चीज को लेकर कर रही है। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो 2 दिवसीय सऊदी अरेबिया की यात्रा पे थे। वो उस यात्रा को बीच में ही समाप्त करके भारत लौटते हैं और न्यू दिल्ली में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब से उनकी मुलाकात होती है। उसी समय पे वे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उनसे मुलाकात करते हैं। यहाँ पर जो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग है सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर उसको बिठाने की बात होती है। इसी समय पर हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाते हैं, पहलगाम जाते हैं और जो विक्टिम्स हैं उनके फैमिली मेंबर्स से वो यहाँ पर मिलते हैं और सिक्योरिटी का पूरा जायजा लेने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो ब्यासरन एरिया है वहाँ पर इस समय पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन आतंकवादियों को सर्च ऑपरेशन के तहत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि लोकल्स ने उनकी मदद की थी, आतंकवादियों की मदद की थी। उन सभी को यहाँ पर ढूंढने का प्रयास हमारी मिलिट्री और पुलिस कर रही है। लेकिन जब भी भारत पर इस तरह के अटैक होते हैं या कोई भी देश पर इस तरह के अटैक या कोई ट्रेजेडी होती है तो पूरी दुनिया यहाँ पर अपने समर्थक देशों का साथ देती है। इसी तरह जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अटैक की कड़ी निंदा करते हुए भारत का साथ देने की बात कही है। मुद्दे की बात यह है इसी समय पे यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस वो भारत में थे। यहाँ पर वो 4 दिवसीय यात्रा पर भारत में थे। इसी समय पे ये अटैक हुआ है। ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रेजेडी को ब्रूटल क्राइम बताते हैं और जो आतंकवादी संगठन है और जो आतंकवादी इस पर्टिकुलर वारदात में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने की बात करते हैं। इसी तरह इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी उन्होंने भी इस पर्टिकुलर अटैक की कड़ी निंदा की है। डेनमार्क, इजराइल, यूक्रेन सभी लोग यहाँ पर भारत का साथ देते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है उसको लेकर ये कहा है कि इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं भारत में, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के नक्सल जो हमले हो रहे हैं वो हो, या जम्मू कश्मीर में जो अभी ये वारदात हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं भारत सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। ऐसा करके उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने का काम यहाँ पर किया है। ये चीज़ हमको पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेटमेंट के रूप में सामने आते हुए देखने को मिलती है जो कि उनका दोहरा मुंह या हम कहें
दोगलापन जो हमको यहाँ पर पाकिस्तान का देखने को मिलता है। आइए कुछ बातें जम्मू कश्मीर में हुए अटैक्स के बारे में जान लेते हैं। जो सन 2000 से लेकर अभी तक के जो मेजर अटैक हुए उनकी कुछ बातें यहाँ पर हम जान लेते हैं। 21 मार्च सन 2000 को सिख कम्युनिटी को टारगेट किया था और 36 जो सिख हैं उनको मौत के घाट यहाँ पर आतंकवादियों ने उतार दिया था। अगस्त सन 2000 की बात करेंगे तो नुनवान बेस कैंप में यहाँ पर अटैक किया और लगभग 32 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी तरीके से कई सारे यहाँ पर आतंकी हमले हुए। हमने 2019 में पुलवामा अटैक देखा था, जिसके रिटेलिएशन में भारत सरकार ने ऑपरेशन बंदर चलाया था और जो आतंकी बेस कैंप हैं, जो टेररिस्ट जो बेस कैंप्स हैं पाकिस्तान में, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं, वहां पर ऑपरेशन बंदर चलाया गया और इन सारे कैंप्स को जो है खत्म करने की कोशिश भारत सरकार के मिलिट्री ऑपरेशन के रूप में हमको देखने को तब मिली थी। अब इस समय पे भारत सरकार किस तरीके से रिटेलिएट करती है, ये तो आने वाले समय में हमको देखना होगा। आइए आखिरी में हम कुछ बातें भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रिगार्डिंग टेररिज्म को लेकर जान लेते हैं। यहाँ पर टेररिस्ट को लेकर भारत सरकार का यूएपीए एक्ट जो कि 1967 में आया था, ये एक एंटी टेरर लॉ है जिसको 2004 में अमेंड किया था, जिसको हम यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से जानते हैं। इसी के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको सन 2008 में बनाया गया था, ये काम करती हैं, ये चार्जशीट फाइल करती हैं और टेररिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा दे दी जाती है। लेकिन भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में लॉन्च किया था, इसके सेक्शन 111 में टेररिस्ट की डेफिनेशन को बताया है, परिभाषा को बताया है कि आतंकवाद होता क्या है, इसको डिफाइन किया है। यहाँ पर ये चीज हमको रिसेंटली भारतीय न्याय संहिता के रूप में भारत में देखने को मिलती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स जो कि टेररिज्म के खिलाफ काम करते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले आता है मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जो कि नोडल एजेंसी है टेररिज्म को और इंटरनल सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए भारत में काम करती है। ये नोडल मिनिस्ट्री है जो कि इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम करती है। ये चीज आती है हमारे गृह मंत्रालय के अंदर। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट आता है इसके बाद, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये चार मेन बॉडी हैं भारत में, चार मेन इंस्टीट्यूट्स हैं जो आतंकवाद को खत्म करने का काम भारत में करते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। आने वाले समय में देखना होगा भारत सरकार किस तरीके से टेररिज्म को खत्म करने के लिए स्टेप्स लेती है। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली वीडियो बनाया था तवव्वुर राणा केस के ऊपर, जो कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। यहाँ पर इनको यूएसए से डिप्लॉय करके भारत लेके आए और अब इनके ऊपर जो है टेररिज्म का चार्जशीट फाइल किया है, जो कि आने वाले समय में एक पनिशमेंट के रूप में, एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के रूप में भारत सरकार की कार्रवाई के साथ हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।